हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई स्टोरी जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में और वो भी टेंसेस की हेल्प के साथ। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टोरी का पहला सेंटेंस। एक नव युवक ने एक कार्यालय में लिपिक के पद के लिए आवेदन किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। तो लास्ट वर्ड देखिए, लास्ट वर्ड है किया, यानी आ की साउंड आ रही है तो ये होता है सिंपल पास्ट। ठीक है, और एफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या रूल है हमारा कि सब्जेक्ट के साथ केवल हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को रखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट और फिर उसकी वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक नव युवक, यानी अ यंग मैन। और वर्ब है हमारी आवेदन किया, यानी अप्लाई करना, और सेकंड फॉर्म हो जाती है अप्लाइड। यंग मैन अप्लाइड किसके लिए? लिपिक के पद के लिए। लिपिक का मतलब क्लर्क, यानी फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। कहा? एक कार्यालय में, इन एन ऑफिस। देखिए कितनी इजीली ट्रांसलेट हो गया। केवल हमें टेंस की पहचान करनी है कि कौन सा टेंस सेंटेंस में यूज हुआ है। एक नवयुवक ने एक कार्यालय में लिपिक के पद के लिए आवेदन किया। अ यंग मैन अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन एन ऑफिस। नेक्स्ट वन, उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। देखिए टेंस कौन सा यूज हुआ है? सिंपल पास्ट, लेकिन ये पैसिव वॉइस का टेंस है क्योंकि इसमें यूज हुआ है कि उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वो भी सिंपल पास्ट का। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? उसे। उसे कौन? नवयुवक, यानी अ यंग मैन। तो सब्जेक्ट हो जाता है हमारा ही। ठीक है, सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस है तो उसका क्या रूल है कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही वाज, बुलाया गया, कॉल, और थर्ड फॉर्म हो जाती है कॉल्ड। किस लिए बुलाया गया? फॉर एन इंटरव्यू। ही वाज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अधिकारी ने उससे काफी लंबी बात करने के बाद बताया कि वह उस पद के योग्य नहीं पाया गया है। देखिए इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहला कि अधिकारी ने उससे काफी लंबी बात करने के बाद बताया। इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है? बताया, यानी सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, और वह उस पद के योग्य नहीं पाया गया है, ये पैसिव वॉइस है किसकी? सिंपल प्रेजेंट की। और दोनों ही पार्ट एक कंजंक्शन से यानी की यानी दैट से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम इसका पहला पार्ट कि अधिकारी ने उससे काफी लंबी बात करने के बाद बताया। तो पहले हम ट्रांसलेट करेंगे इसको कि काफी लंबी बात करने के बाद। आफ्टर, बात यानी आफ्टर, बात करने के बाद, आफ्टर टॉकिंग टू हिम। ठीक है, और लंबी बात फॉर अ लॉन्ग टाइम। उससे काफी लंबी बात करने के बाद, आफ्टर टॉकिंग टू हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, अधिकारी ने बताया। द ऑफिसर, बताया सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी टोल्ड। क्या बताया? कि दैट वह उस पद के योग्य नहीं पाया गया है। ही सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है तो क्या लगाएंगे हम? इज नॉट, पाया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी फाउंड। ठीक है, वह उस पद के योग्य नहीं पाया गया है। ही इज नॉट फाउंड फिट फॉर उस पद के दैट पोस्ट। देखिए हमें बस टेंसेस का पता होना चाहिए और सेंटेंस आराम से हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आफ्टर टॉकिंग टू हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, द ऑफिसर टोल्ड दैट ही इज नॉट फाउंड फिट फॉर दैट पोस्ट। वह नवयुवक निराश हो गया। ठीक है, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है तो पहले लिखते हैं वह नवयुवक, दैट यंग मैन। हो गया, पास्ट टेंस है, बिकेम। निराश, डिसअपॉइंटेड।
ठीक है, दैट यंग मैन बिकेम डिसअपॉइंटेड। जब वह कार्यालय से बाहर जा रहा था, उसने एक पिन फर्श पर पड़ी देखी। अब देखिए इसमें भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है जब वह कार्यालय से बाहर जा रहा था तो ये हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और नेक्स्ट वन, उसने एक पिन फर्श पर पड़ी देखी, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। तो पहले बनाते हैं हम जब वह कार्यालय से बाहर जा रहा था। जब, व्हेन, ही, क्या लगाएंगे सिंपल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें जोड़ना होता है आईएनजी। ही वाज गोइंग आउट, कार्यालय से, ऑफ द ऑफिस। उसने एक पिन फर्श पर पड़ी देखी। ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉ, क्या देखी, अ पिन, कहां पर, फर्श पर, लाइन ऑन द floor. When he was going out of the office, he saw a pin lying on the floor. Next one. उसने बगैर कुछ कहे उस पिन को उठाकर मेज पर रख दिया। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने बगैर कुछ कहे उस पिन को उठाया और मेज पर रख दिया। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं इसको कि बगैर कुछ कहे, विदाउट सेइंग एनीथिंग, without saying anything, उसने, ही, पिन को उठाया, उठाने की इंग्लिश होती है पिक, सेकंड फॉर्म हो गई पिक्ड, पिक्ड अप, क्या उठाया, द पिन, और क्या किया, एंड मेज पर रख दिया, एंड पुट ऑन द टेबल। देखिए पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट ही है। तो उसने बगैर कुछ कहे इस पिन को उठाकर मेज पर रख दिया, विदाउट सेइंग एनीथिंग ही पिक्ड अप द पिन एंड पुट ऑन द टेबल। अधिकारी ने यह सब देखा और उसे वापस बुलाया। तो पहला पार्ट है अधिकारी ने यह सब देखा, ये भी सिंपल पास्ट, उसे वापस बुलाया, ये भी सिंपल पास्ट, और हमारा कंजंक्शन क्या है, और, दैट इज एंड। अधिकारी ने यह सब देखा, द ऑफिसर, देखा सेकंड फॉर्म सॉ, यह सब, ऑल दिस, और, एंड, बुलाया, कॉल्ड, उसे, हिम, वापस, back. The officer saw all this and called him back. उसने उस नवयुवक को नियुक्ति दे दी और वह बहुत खुश हुआ। तो उसने उस नवयुवक को नियुक्ति दे दी, ये भी सिंपल पास्ट है। वह बहुत खुश हुआ, ये भी सिंपल पास्ट है। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। उसने, ही, नियुक्ति देने का मतलब अपॉइंटमेंट देना, ठीक है, या उसको जॉब पर रख लेना क्योंकि वो क्लर्क की जॉब के लिए गया था। ठीक है, तो ही, दे दी, गेव, क्या दे दिया, अपॉइंटमेंट, द अपॉइंटमेंट, किसको, उस नवयुवक को, टू दैट यंग मैन, उसने उस नवयुवक को नियुक्ति दे दी, ही गेव द अपॉइंटमेंट टू दैट यंग मैन, और, एंड, वह बहुत खुश हुआ, वह कौन, नवयुवक, ही became, बहुत खुश, very happy. तो he gave the appointment to that young man and he became very happy. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको टेंसेस की जो नॉलेज है, जो टेंसेस की समझ है कि स्टोरीज वगैरह में या किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए या किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने के लिए हम टेंसेस को कितनी इजीली यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।